हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में गंगा दशहरे का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है गंगा दशहरे के दिन ही मां गंगा मैदानी क्षेत्र में आई थी। मां गंगा सदियों से मानव जाति का कल्याण कर रही है। आखिर गंगा दशहरे का इतना बड़ा महत्व क्यों होता है? हमारे साथ मौजूद है धर्म के जानकार और ज्योतिष आचार्य प्रतीक मिश्रपुरी जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका में। पंडित जी, सनातन धर्म में गंगा दशहरे का इतना बड़ा महत्व क्यों माना जाता है? कि जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं जो प्रारंभ हुए पृथ्वी के ऊपर, वो नदियों के किनारे हुए, और यहाँ तक कि नदियों के नाम से ही उनके जो है गोत्र इत्यादि का जो है वो वर्णन मिलता है। जो ब्राह्मण जो है नदी किनारे पैदा हुए उन्हें गौड़ ब्राह्मण कहते हैं। जो सरस्वती किनारे ब्राह्मण पैदा हुए उन्हें सरस्वत ब्राह्मण कहते हैं। कन्नौज के आसपास उन्हें कानकुब्ज ब्राह्मण कहते हैं। नदियों के द्वारा ही उनके गोत्र का उनका निर्धारण जो है वो किया गया। इसलिए नदियों का विशेष महत्व हमारे जो है सनातन धर्म के अंदर मिलता है। गंगा जी हमारी जो है वो जीवनदायिनी है। ये वाली बात को, जितनी भी बातें हैं, हमने सबको धर्म के साथ जोड़ा हुआ है। जब गंगा जी पृथ्वी के ऊपर आई तो ऐसा पुराणों के अंदर उल्लेख मिलता है कि माँ गंगा जो है भगवान शंकर की जटाओं से होती हुई भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर विष्णु भगवान के चरण को धोती हुई, अंगूठे को धोती हुई भगवान शंकर के जो जटाओं में आई। गंगा सप्तमी के दिन जो है भगवान शंकर ने उनको जो है जटाओं से मुक्त कर हिमालय पर छोड़ा। हिमालय से जब वो चली वहां सर, तो वो हिमालय ने उनको बेटी के रूप में उनको अपनाया। लेकिन जब बेटी के रूप में उनको अपनाया तो बेटी तो सिर्फ जो है वो प्यार करने के लिए होती है, सम्मान करने के लिए होती है और दूसरों को देने के लिए होती है। तो जब तक गंगा जो है वो पर्वत के ऊपर रही, हिमालय के ऊपर रही, पर्वत तक रही, तब तक वो बेटी बनी रही, युवती नहीं बन पाई। वो बेटी जो है वो मैंने बताया आपको देने के लिए ही होती है। तो जैसे ही वो जल जो है वो अमृत रूपी जल जो है जैसे ही वो मैदान में आया, वो प्रयोग करने का साधन बन गया। जब तक गंगा जी जो है पर्वतों पर रहती हैं, बेटी के समान रहती हैं, अटखेलियां करती हैं, इधर से घूमती हैं, उधर घूमती हैं। जब पहली बार मैदान में प्रवेश करती हैं, युवती बन जाती हैं। बाल्यावस्था जो है वो कही गई गंगा जी की पर्वत के ऊपर बाल्यावस्था है। काशी तक जो है युवती रहती है। काशी में जाकर वो जो है एक प्रौढ़ावस्था बन जाती हैं और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होकर वो जो है बंगाल के अंदर बंगाली खाड़ी में चली जाती है। यही ज्ञान का वो है, जो पर्वत का ज्ञान है वो बहुत ही लौकिक एकदम ज्ञान है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लोग हमेशा जो है पर्वत के ऊपर जाते हैं। हरिद्वार में जो गंगा जी आती हैं, जितने भी कर्म कांड होते हैं, क्योंकि गंगा पहली बार हरिद्वार में आई, हरिद्वार में पहली बार ही जो है गंगा जी का अभिषेक किया गया, गंगा जी को जो युवती माना गया। इसलिए सारे जितने भी धर्म कर्म होते हैं वो हरिद्वार में होते हैं। पहाड़ पे कोई अस्थि प्रवाह करने नहीं जाता है, क्योंकि वो बाल्यावस्था के अंदर है। यहाँ पर सब अस्थि प्रवाह के लिए यहीं पर आते हैं। और नदियों के अंदर जितनी भी स्थान है, यहाँ से जाते हुए बनारस तक जो है अस्थि प्रवाह वहां होता है। सारे षोडश संस्कार जितने भी उसमें प्रमुख हैं, जिसमें जनेऊ का है, मुंडन इत्यादि संस्कार है, वो हर की पैड़ी हरिद्वार पे ही होते हैं। क्योंकि पहला जो इनका जो स्थान मिला गंगा जी को, वो पहला स्थान जो है हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड हरिद्वार मिला। जब गंगा जी जो है गंगा दशहरे को हरिद्वार में प्रवेश किया गंगा जी ने, कहा जाता है उस वक्त 10 योग विद्यमान थे। ज्योतिष के जो रत्न हैं वो हमारे को देखने को मिले। जब गंगा जी ने प्रवेश किया तो उस वक्त ज्येष्ठ मास था, 1 योग है। वृष राशि में सूर्य थे, 2 योग है। कन्या राशि के अंदर जो है चंद्रमा थे, 3 योग है। उस वक्त जो है बुधवार था, वो 4 योग हो गए। उस वक्त जो है चंद्रमा जो है वो हस्त नक्षत्र में थे, ये 1 योग बन गया। इसके साथ 10 योग इस प्रकार के बने। इसमें योग है, करण है, तिथि जो है वो दशमी थी, शुक्ल पक्ष था, ये भी एक योग है। तो इस प्रकार से जब योग बनते हैं, वो दशहरे को, गंगा दशहरे को वो योग बनते हैं। कहा जाता है ये योग बनते हैं यदि गंगा जी के दिन इस दिन स्नान किया जाए और अपने जो है पूरे जो है ऐश्वर्य के साथ गंगा में स्नान किया जाए। जो भी आपके पास साधन संपन्न हो, आप उससे स्नान करें, गंगा जी प्रसन्न होती है। उस वक्त आप अपने जो है 10 प्रकार के वस्त्र खरीदिए। यदि वस्त्र खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, वैसे कहा जाता है कि जो जितने भी अनुष्ठान होते हैं वो अनुष्ठान जो है वो
संपन्न लोगों के लिए होते हैं। जो जो पैसे वाले नहीं है लोग बाग, उनके लिए जब तब अलग प्रकार का बताया गया है। जो अनुष्ठान बताया गया है, बड़े बड़े अनुष्ठान, वो पैसे वाले बताया गया है। तो आप 10 प्रकार के वस्त्र खरीदिए, उसमें जो है नहीं खरीद सकते, 10 प्रकार के कपड़े खरीद सकते हैं, आप छोटे रुमाल खरीद सकते हैं। 10 रंग खरीदिए, अगर आपकी सामर्थ्य है 10 प्रकार के रत्न खरीदिए, 10 प्रकार की धातु खरीदिए, 10 प्रकार के फल खरीदिए, 10 प्रकार के जो है आप जो है 10 दिशाओं का नमन करते हुए वो 10 वस्त्र जो है, 10 प्रकार के रंग जो है, 10 प्रकार के जो है वो रत्न जो है गंगा जी में अर्पण कीजिए। प्रसाद रूप में गंगा जी से आप गंगा जल का जो है वो लोटा भरकर उसके अंदर जो है वो घर पे ले आइए। इस दिन यदि कहा जाता है, क्योंकि माँ युवती बन जाती हैं, गंगा जी से हर की पैड़ी से यदि कोई पत्थर निकालकर आपको अपने घर में ले आते हैं, यदि पुत्र नहीं हो रहा है तो घर में पुत्र की प्राप्ति भी आपको हो जाती है। संतान नहीं हो रही है, संतान हो जाती है। ये बड़ा अच्छा चमत्कारी प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि गंगा को कहा गया है कलिमलहारिणी गंगा। जितने भी कली काल में जितने भी हमारे ऊपर जितने भी जो है वो पाप इत्यादि कर्म हमारे ऊपर लग जाते हैं, सभी का हरण करने वाली है। जो व्यक्ति आतताई हो, जवान से बहुत कड़वा बोलता हो, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाला हो, पराई स्त्री का संपर्क करने वाला होता हो, हाथ से, जवान से, मनसा वाचा कर्मणा, अगर 4 प्रकार से कोई पाप आपने किया हुआ हो और आपके मन में ग्लानि हो रही हो कि मैंने पाप किया है, तो इस दिन आप गंगा जी में जाएं। आपने मदिरा पान किया हुआ हो, आपने जो है कोई भी ऐसा पाप किया हो जो आपको लगता हो, मन में ग्लानि होती हो, आप गंगा में जाएं, स्नान करें, आप 10 डुबकी लगाएं, प्रार्थना करें, माँ आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा, और क्योंकि मैंने पाप तीर्थ पर किया है, मैं तीर्थ पर ही इसका जो है निस्तारण करना चाहता हूं। तो आप पाप को धोने के लिए गंगा में स्नान कीजिए। उसके बाद लेकिन प्रण की लीजिए वो पाप दोबारा नहीं करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो आप जो है मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। आपको कोई पाप कर्म आपका जो है आपको प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन शर्त यही होगी इसके बाद दोबारा वो कर्म नहीं किया जाए। इस प्रकार से यदि आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इस प्रकार से यदि आप जो है माँ का ध्यान करते हैं गंगा दशहरे को, तो आपको जो है पाप मुक्त हो जाते हैं और आपको जो है मोक्ष मार्ग मिल जाता है। क्योंकि अधिकतर आपको पंडित बताएंगे कि धन की प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति होती है। देखिए, धन की प्राप्ति हुई इत्यादि हुई, वो सिर्फ और सिर्फ आपके भोगों के ऊपर, आपके कर्म पर निर्भर करता है, कितने धन मिलेगा आपको। लेकिन इतना मैं आश्वस्त हूं, कह देता हूं, यदि आपने प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे पाप कर्मों से विमुक्त कर दो, तो ये निश्चित जानिए कि इस दिन किया हुआ आपने गंगा में स्नान और किया हुआ छोड़ा हुआ पाप कभी परेशान नहीं करेगा, किसी भी युग में परेशान नहीं। यहां तक यदि आपने अक्षय तृतीया के दिन भी कोई पाप किया है, जो पाप भी आपका अक्षय हो गया हो, उसका जो है शमन भी गंगा जी कर देती है। पंडित जी, अगर बात की जाए, गंगा दशहरे के दिन ही माँ गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आई थी। क्या इसीलिए हरिद्वार को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है? जैसा कि मैंने बताया कि जो पर्वत है, उस पर्वत के अंदर सबसे अच्छा स्थान है, आप ध्यान करें, योग करें, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करें। लेकिन जो संस्कार जो आप करते हैं, जो स्नान का आपको जो फल मिलता है, वो सिर्फ मैदान में जब गंगा जी आती है तब मिलता है उसका फल आपको। और हरिद्वार में पहला स्थान और हरिद्वार है जहां गंगा जी ने मैदान को जो है वो स्पर्श किया। यहां पर आप जो है कोई भी आप जो अनुष्ठान करते हैं वो आपको मोक्ष मार्गी बना देता है। इसीलिए बनाता है क्योंकि गंगा जी के अंदर फल देने की सामर्थ्य यहाँ पर आ जाती है। तब तक वो युवती नहीं बन पाती, बाल्यावस्था में रहती हैं, तो और प्रकार के उनके गुण रहते हैं, जो वो अलग प्रकार के गुण हैं जो उनको मिलते हैं। जैसे बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, गंगोत्री है, जमुनोत्री है। यदि वहां पे पर्वत में आप जाते हैं, बहुत हजारों मंदिर उत्तराखंड के अंदर हैं जो पहाड़ के ऊपर हैं, उनका पुण्य अलग अलग प्रकार से कहा गया है। लेकिन जो आप जो संस्कार की उसकी बात कर रहे हैं, वो मैदान में हर की पैड़ी के ऊपर ही करने से मिलता है। जी, बात की जाए, राजा भगीरथ द्वारा कठोर तपस्या माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए की गई थी और माँ गंगा सदियों से इसको निर्वाह भी कर रही है। हजारों लाखों की संख्या में हर वर्ष जो श्रद्धालु होते हैं माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। गंगा दशहरे पर किस तरह से माँ गंगा का स्नान करें और कितनी डुबकी लगाए जिससे माँ गंगा का आशीर्वाद भक्तों पर बरसे? जैसा कि मैंने पहले बताया कि गंगा जी की जो उत्पत्ति हुई है वो कपिल मुनि के आश्रम में, जब जो है भगीरथ जी के जो पुरखों थे उनकी जो है राख पड़ी हुई थी, उनके श्राप के कारण उनकी राख उनके आश्रम में पड़ी हुई थी। तो कुछ लोग की मान्यता है कि ये जो आश्रम था
जो वर्तमान में जहां पर दक्ष मंदिर है वो कपिल मुनि का आश्रम था। कुछ लोगों का मानना है कि जो गंगा सागर जहां पर बंगाल में है वहां पर कपिल मुनि का आश्रम था। वहां पे जो है उनकी वो पड़ी हुई थी, अस्थियां और राख पड़ी हुई थी। तो चाहे स्थान कहीं भी हो, चाहे कनखल में जो है दक्ष मंदिर के ऊपर हो, चाहे बंगाल में हो, तो गंगा जी का जो मुख्य जो ध्येय था आने का वो यही था कि जो लोग जो है इनका मोक्ष नहीं मिल पा रहा है कलयुग के अंदर, जिनकी अस्थियां आप जो है वो पड़ी हुई हैं, तो मुख्य रूप से अस्थियों को मुक्ति देने के लिए, पितरों को मुक्ति देने के लिए, आत्मा को मुक्ति देने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर आई। अब आप उसको जो है प्रयोग में कई प्रकार से कर सकते हैं। उसको बिजली बनती है, उसमें आप अन्न भी उत्पन्न करते हैं, उससे और तरह तरह के आप जो है प्रयोग में लाते हैं। लेकिन ध्येय वही है कि ये शरीर का पालन भी हो रहा है, इसका पालन होगा, ये ऊंचाई को प्राप्त होगा, तब मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो मुख्य रूप से मोक्ष की प्राप्ति ही जो है गंगा जी का जो है मुख्य ध्येय पृथ्वी पर आने का था। और गंगा जी की उपासना मैंने बताया कि आप जो है गंगा जी की उपासना यदि गंगा दशहरा के दिन करते हैं तो इसमें मध्याह्न काल विशेष रूप से कहा जाता है कि मध्याह्न काल में पूजा होती है। हर की पैड़ी के ऊपर यदि आप पूजा करते हैं, यदि आप जो है, तो अभिजीत मुहूर्त में पूजा मध्याह्न काल में होती है। अभिजीत मुहूर्त का ऐसा मुहूर्त है कि आप करीब जो है उसमें 16 प्रकार के मुहूर्त कहे गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो है अभिजीत मुहूर्त कहा गया है। उसमें कहा जाता है कि सूर्य अब सिर पे आ जाता है बिल्कुल, तो शंकु की जो छाया जो है वो उसकी जड़ में आ जाती है। यानी कि छाया विहीन जो समय है, जिसमें आपकी छाया भी आपके कदमों में गंदा आ जाती है, वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। यानी कोई उस कार्य में छाया नहीं है, उसका कोई शैडो नहीं है। यदि उस वक्त का किया हुआ कार्य आप करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वो आपको विशेष ऊर्जा, विशेष रूप से जिस फल की कामना के लिए आप वो अनुष्ठान कर रहे हैं, उस फल की आपको प्राप्ति होती है। यदि आप जो है उस दिन अनुष्ठान कर रहे हैं कि आप मेरे को ये चीज मिलनी चाहिए, तो आप जो है संकल्प करें पहले, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, किस स्थान पर बैठे हुए हैं, दिन क्या है, नक्षत्र क्या है, करण क्या है, पूरे आप संकल्प करें। और संकल्प के जो है करने के बाद आप गंगा जी में जल छोड़ दें, उस गंगा में स्नान करें। संकल्प द्वारा स्नान करके, पूजा करके आप निश्चित रूप से उस फल को प्राप्त करेंगे जिस चीज का आपने संकल्प किया है। कुछ लोग कहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है संकल्प करने की, वैसे स्नान करते हैं, वो वैसे स्नान करेंगे, वैसे ही फल प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपको कोई चीज की प्राप्ति की इच्छा है तो आप निश्चित रूप से संकल्प करें। संकल्प के बाद आपको जो है वो चीज निश्चय प्राप्त होगी। कहना पड़ता है कि आप इस काम के लिए ये स्नान कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। यदि नहीं कहा जाता है तो ईश्वर नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा आपकी। जब आपने कह दिया, आपने संकल्प करके कि मैं इस कामना की प्राप्ति के लिए ये कार्य कर रहा हूं, वो आकाश में गूंजायमान हो गया, वो तरंगे आकाश में पहुंच गई। वो आपको बार बार प्रेरित करेंगे कि ये कार्य आपका होना है, ये कार्य आपका होना है, आप उसी ओर अग्रसर होंगे, वो काम आपका हो जाएगा। जब जुबान से कहा ही नहीं आपने तो उसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, मन में आप केवल अपने स्वांत सुखाय के लिए, कि मैं स्वांत सुखाय के लिए स्नान चाहता हूं करना गंगा जी में, वो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई कामना मन में है तो संकल्प के द्वारा आप पूजा कर सकते हैं। उसमें जो है आप रोली है, डोरी है, चंदन है, साथ में दूध है, बताशे हैं, गंगा जी में ध्वजा है, नारियल है, इन सबको आप गंगा जी में अर्पण कर सकते हैं। ध्वजा नारियल का विशेष महत्व है कि मेरी ध्वजा जिंदगी भर ऊंची रहे, मैं हमेशा जो है ऐसे आगे बढ़ता रहूं, ये मन में कामना हो। नारियल गंगा में चढ़ाएं जिससे कि मैं पूर्णता को प्राप्त हूं। दूध चढ़ाएं कि मेरे मन भी मेरा दूध के समान हो जाए और मेरे जीवन के अंदर कोई भी जो है गंदगी ना आए, दूध के समान मेरा जीवन रहे। इसी प्रकार की कामना करते गंगा जी की पूजा करें। गंगा माँ बड़ी ही दयालु है। इस उत्तराखंड के अंदर, इस कलयुग के अंदर जो प्रत्यक्ष देवी है वो माँ गंगा है। ये जल रूप में विद्यमान भले ही है, लेकिन एक एक चीज की जो इतिहास जो लिखा हुआ है उसकी गवाह है गंगा माँ। आप जो मांगेंगे वो मिलता है आपको। और आपके मन में अगर पुत्र की इच्छा है, धन की इच्छा है, संपन्नता की इच्छा है, पृथ्वी की इच्छा है, राज्य की इच्छा है, कोई कामना है, आप मांग कर देखिए। लेकिन संकल्प सहित आपको जो है करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, आपको वो फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। मां गंगा सब कुछ देने को तत्पर है, आप मांगने वाले होने चाहिए। पंडित जी, बात की जाए मनुष्य जीवन में राशियों का विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरे पर राशियों के अनुसार किस तरह से मां गंगा की आराधना की जाए? देखिए, राशियां जो है एक तरह से 12 राशियां हैं, 12 राशि चक्र हैं।
यदि इसमें जो है आप प्रत्येक राशि को यदि आप माने तो उसमें आप विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले हैं, वो लाल रंग विशेष रूप से गंगा जी को चढ़ाएं, जिसमें रोली आ गई उसमें जो है। इनकी वृष राशि तुला राशि है, वो मेहंदी जारे चढ़ाएं गंगा जी पे, हरा वस्त्र जारे चढ़ाएं। यदि आपकी जो है मिथुन राशि, कन्या राशि है, तब भी आप ये हरा पदार्थ जो चढ़ा सकते हैं। इसके आपकी कर्क राशि है, आप जो है इसमें दूध जाए चढ़ाएं। आपकी सिंह राशि है, आप उसमें आम इत्यादि जो पूर्ण फल है वो जारे चढ़ाएं। आपकी यदि धनु राशि, मकर राशि, धनु राशि और मीन राशि है, तो आप जो है उसमें पीत वस्त्र जो है गंगा जी को चढ़ाएं। साथ में जो है पीले रंग का जो है वो रंग है, या पीले रंग का जो गुलाल है, अबीर गुलाल है, वो चढ़ाएं, उसके अंदर गंगा जी चढ़ाएं। जब आपकी मकर राशि, कुंभ राशि है आपकी जो है, तो आप जो है गंगा जी में स्नान करने के साथ जो है वो ऐसा प्रण करें कि आज के बाद आपको कोई भी जो है वात संबंधी बीमारी आपकी ना हो, तो आप बेलपत्र के साथ जो है दूर्वा के साथ भी गंगा जी को आप अर्पण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, गंगा दशहरे का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरे के दिन ही माँ गंगा मैदानी क्षेत्र में आई थी। यही कारण है गंगा दशहरे पर हर वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त हरिद्वार में माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है माँ गंगा की आराधना करने से माँ गंगा की कृपा भी अपार बरसती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।